नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे मैथमेटिक्स। ये आपका फर्स्ट सीटिंग है ना 2011 का जो आपका पूछा गया क्वेश्चन बैंक का सवाल है। ठीक है, तो सीरीज बाय सीरीज मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास। ये आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है ना। कहते यदि द्विघात समीकरण जितना ए नो इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस बी बटे ए। और ठीक है, तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू यही है, माइनस बी ए, बी का वैल्यू बी है, ए का वैल्यू ए बी है, तो यही रह जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि समीकरण इतना का एक मूल्य जो ये है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। एक आंसर निकाल के दिया गया, एक आंसर आपको निकालना है। तो करना क्या है, 3x² तो 3x² माइनस 10x to 10 प्लस 3 तो 3 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाना, फास्ट तरीके से बनाना, ऐसा नहीं कि अब इसको हल करते रहिए गुणनखंड विधि से लंबा नहीं भाई, डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए क्या है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट करते। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 9, 3 गुना 3 9। 9 को ऐसा खंड तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 10 हो जाए, गुना करने के बाद कहता है 9 हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ 9 1 9, 9 गुना 1 तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए x² का गुणांक क्या है, बोलिए 3 है, तो 3 इसके नीचे भी दीजिए, 3 इसके नीचे भी दीजिए। बस शर्त ये देखिए माइनस 10 पुराना था तो दोनों माइनस रहेगा तभी तो माइनस 10 होगा। अब देख कट है, 3 का 3 कट है तो ये माइनस में है भाई, तो एक कम और लास्ट में कर दीजिए, प्लस बोल दीजिए आंसर में। जो माइनस है उसको प्लस, ये भी माइनस है तो 1/3, 1/3 आपको दिया गया है तो बचा क्या 3, तो 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो कि आप फास्ट जो कि हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। देखिए कहते हैं यदि समीकरण जो कि इतना का मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान। जब भी वास्तविक और समान है तो डी बराबर फॉर्मूला लगाना है b² माइनस 4ac लगा देना। ठीक है, तो डी का वैल्यू 0 दे देना। तो चलिए b² माइनस 4ac, बी का वैल्यू 6k है। ठीक है, क्या है 6k है, तो मैं कह सकता हूँ 6k का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू आपका 9 गुना सी का वैल्यू आपका 4। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अब ये 2 बराबर 0, अभी सबको ऊपर भेजेगा तो आपका प्लस में चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 36 गुना 4 गुना 9, 9 गुना 4 और पट्टी जाएगा तो ठीक प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे के बचेगा k²। ठीक है, तो 36 कट जाएगा, बचेगा 4 स्क्वायर जाएगा और पट्टी, तो के बराबर हो जाएगा रूट अंदर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का बाहर प्लस माइनस आएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2, तो देखिए +2 -2 ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता है फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है द्विघात समीकरण का मूल्यों का गुणनफल। तो मूल्यों का गुणनफल का फॉर्मूला पढ़ा है, यानी गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला बता c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू आपका 1 है, a का वैल्यू आपका 4 है, तो फटाक से 1/4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न ये आपका दिया गया है ना, और आपसे कहा दिया समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, x का मान ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न है, तो हमने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, डिफरेंस को समान करना है। यानी हम बोले तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है a2 माइनस a1। ठीक है, और एक बार और यूज करें तो a3 माइनस a2, ये भी आपस में दोनों आपस में क्या होगा बैलेंस में होगा। ठीक है, तो a2 की बात करें तो a2 आपका है 3x। ठीक है, और a1 की बात करें तो a1 आपका x प्लस 2, इस प्रकार से माइनस दे दे फॉर्मूला से। और x3 की बात करें तो x3 आपका 4x प्लस 1 हो गया है ना, और माइनस a2 की बात करें तो a2 आपका 3x है। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस x और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2। क्लियर है, और इधर हो जाएगा 4x, ये 4x ये माइनस 4x है ना। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 3x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसको हल कीजिए। चलिए 3x में से 1x घटेगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पे 4x में से 1x 3x घटेगा तो बचेगा 1x, और 1x है पट्टी आ जाएगा प्लस हो जाएगा -x, बराबर है पट्टी में बचा 1 और -2 है तो ऊपर जाएगा +2, तो हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए ये प्रश्न दिया गया, यहाँ पे सब में माइनस होगा, इसमें -4 होगा, -8 होगा, -12 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना थोड़ा सा माइनस देने के लिए जो कि
आपका मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अब फार्मूला क्या था साहब अंतर के A2 माइनस A1, तो A2 आपका कहता है -4 है। ठीक है, एक माइनस यहाँ हो जाएगा। A1 की बात करें तो आपका कहता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 ही रह जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है समांतर संरचना का बर्मा पद, फटाक से बर्मा पद वाला फॉर्मूला लगे। A बराबर A प्लस 1 D कम यानी 11 D। ठीक है, तो A की बात करें तो 14 है प्लस 11 तो 11, D की बात करें तो 9 में से 14 घटेगा तो 5, तो -5 हो जाएगा क्योंकि A2 माइनस A1 है। ठीक है, 11 × 5 = 55, 14 माइनस 55 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 5 में से 4 गया तो बचा 1 है, 5 में से 1 गया तो बचा 4 माइनस, तो -41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। देखिए ये प्रश्न आपको दिया गया कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्वांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। तो फटाक से 10 पद तक गया यानी n का वैल्यू 10 है, तो फटाक से योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करना है, n/2, तो n का वैल्यू 10 है तो n/2 × 2a, a का वैल्यू प्रथम पद दिया गया 13, 2a n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d, n का वैल्यू 10 है ना, और 1 गुना d की बात करें तो चलिए d आपका दिया गया -4। ठीक है, हल कीजिए तब तो हो जाएगा 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा चलिए तो ये इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 × हो जाएगा 26 प्लस हो जाएगा ये 9 में से 4 9 चौक 36 माइनस हो जाएगा 36। ठीक है, तो 5 गुना अब घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा। ठीक है, तो 36 में 26 घटा तो बचा 26 10 36 यानी 10 बचेगा -10, हल की जगह तो -50 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 8 का हो गया बी। चलिए देखिए 9 नंबर क्या कहता है, कहता y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन। y अक्ष बोला है तो इसका मतलब x का मान हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0, y का वैल्यू क्या होगा पता नहीं, वाट होगा। ठीक है, तो वही ज्ञात करना। दूरी दे दिया 5, तो डायरेक्ट दूरी बराबर सूत्र लिखे दूरी बराबर यानी 5 बराबर x2 - x1, इसका स्क्वायर रूट होगा x2 - x1। x2 की बात करें तो x2 आपका 0 है, देख लीजिए x2 क्या आपका 0, x2 - x1, x1 की बात करें आपका 4 है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर x2 माइनस हो गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 की बात करें तो y2 आपका y है। ठीक है, माइनस y1 की बात करें तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से दिखेगा यहाँ पे स्क्वायर है, रूट है, पट्टी आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर -4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 4 होगा 4ab 4y, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये देखिए 16 प्लस में है पट्टी आ गया तो 16 4 जुटेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में है पट्टी घट जाएगा, 25 में 20 घटेगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, बराबर होगा y स्क्वायर -4y। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 5 चल जाएगा पट्टी, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा y स्क्वायर -4y -5। 5 को ऐसा 2 टुकड़ कीजिए जो जोड़ने घटाने के बाद 4 आ जाए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 गुना 1। ठीक है, माइनस लाना है तो बड़का माइनस छोटका प्लस, गुना करने के बाद वही आ जाएगा। स्क्वायर गुणक किसी का नहीं। ठीक है, वाई स्क्वायर किसी का गुणक नहीं, तो -5 है तो इसको +5 बना दे, जो माइनस है उसको प्लस बना दे, तो 5 - 1। तो हमें ज्ञात करना y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, x तो 0 है यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। 9th का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखिए 10 नंबर पर कहता है यदि r 5,6 बिंदुओं ए इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखा, जब भी मिलाएगा समझ लो जोड़ देगा। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु है तो y का वैल्यू क्या है। जब भी y का वैल्यू इस टाइप का प्रश्न में पूछ दे या फिर x का वैल्यू पूछ दे तो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से आप जो कि बना सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। आपको करना क्या, y का वैल्यू पूछा है तो y बराबर फॉर्मूला लगेगा y1 + y2/2, लेकिन यहाँ ध्यान रखना y बराबर होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे 6। y1 की बात करें तो y1 आपका 5 है, अब प्लस y2 की बात करें तो y2 आपका y है बटा 2 है, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 5 है पटेगा घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 में 5 घात 7, तो राइट आंसर 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए देखिए 11 नंबर ये प्रश्न दिया कह दिया मध्यका ज्ञात कीजिए। तो मध्यका ज्ञात करना है तो पहले छोटका से बड़का आइए, तो छोटका सबसे छोटा की बात करूँ 3 है, उसके बाद आपका क्या है भाई 4 है, 4 का है भाई, 3 के बाद 4 का है, 3 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 3 की बात करूँ तो हो गया 5, 5 के बाद करूँ 6 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कर देना हल कर देना और आंसर देखना है क्या आता है। हल करने के लिए तो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या बताया था, जब बढ़ते क्रम में सजा लिए तो इसको फर्स्ट लास्ट कटाइए। ठीक है,
क्या कीजिए, फर्स्ट लास्ट कटा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 2 को बच गया बीच में, जोड़ दीजिए 8 7 15, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 12 देखिए ये दिया गया और बहुलक ज्ञात करें। बहुलक में तो जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो 9 देखिए, 1 9 2 9 3 9 4 9, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी। तो बहुलक में जो सबसे ज़्यादा रहे वही आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। 13 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जो 1 से और 100 से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होगा, तो 13 है। क्या है, 13 है, बाकी बात सब लग जाएगा। 14 नंबर में कहते हैं यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया गया इतना, माध्यिका दिया गया इतना, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर कहता है 2 ये बहुलक बराबर कहता है 3 माध्यक 3, तो माध्यक का वैल्यू कहता है 9, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 गुना 8.9, ठीक है। हल कीजिए, बहुलक निकल जाएगा। तो 9 दिया होगा 27 माइनस 2 9 18 8 8 9 16 17, एक अंक के बाद दशमलव घटाइए, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अब घटाइए तो 10 में से 8 गया तो बचा 2, 7 में से 7 गया, ये 6 हुआ ना, तो इससे 16 में से 7 गया तो 9 बचा, यहाँ 1 में यानी कि 92 बच गया, ठीक है। क्या बच गया, 92, तो 9.1, एक अंक के बाद दशमलव दी, 9.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए फटाफट देख लेता 15वां नंबर प्रश्न कहता है कि 19 और 25 का समांतर माध्य, तो कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या तो हो जाएगा 20 और 24 हो जाएगा 44/2, कुल संख्या को बटे कुल संख्या हो जाएगा 22, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर भी प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है कि किसी घटना ई के लिए पी बराबर नोक, तो यानी कि फार्मूला ही दे दिया। फार्मूला क्या देगा कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये तो फार्मूला दे दिया गया 16 नंबर का, ठीक है। इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया आपका बी नंबर। आगे प्रश्न की बात करूँ तो हो गया 17वां नंबर। देखिए कहता है कि 2 सिक्के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 शीर्ष की बात करके आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी 2 शीर्ष की बात करेगा भाई, हेड टेल है ना, तो हेड कर लेंगे तो एच हो जाएगा, 2 शीर्ष ने 1 आएगा ना, और 2 सिक्का उछाल रहा है तो 2 पर पावर 2 कर दीजिए, 4 टोटल परिणाम है। 1 सिक्का उछालेगा 2 पर पावर 1 कर दीजिएगा, 2 से 3 को उठा लेगा 2 पर पावर 3 करे, टोटल आ जाए। तो 2 शीर्ष 1 ही बार आएगा, बटे टोटल कितना 4, तो 1/4, तो यहाँ पे देखिए डी में छूटा है तो 1/4 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 18वां नंबर पर देखिए कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। ध्यान रखना, ये आपका कहता है कि छाया की लंबाई की √3 गुना, यानी कि छाया की लंबाई की √3 गुना, तो कहने वाला छाया की लंबाई x है तो इसका √3 गुना, तो x का √3 तो हो जाएगा √3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइएगा tan थीटा लंब बटे आधार होगा, लंब आपका √3 x है, आधार आपका x है, x गया √3, tan कितना डिग्री वैल्यू √3 बोले 60 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है ए भी अभाज्य संख्या है तो लोसो, ये आपको BBIA में रखे तो लोसो पूछ रहा है, तो ए गुना बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती तो एक से ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, या फिर 1 से कम, तो ये होगा नीचे हर ज़्यादा, ये भी होगा, परसेंटेज वाला 100 तक होगा। यहाँ 6 से 7 भाग दीजिए, 1 पॉइंट कुछ निकलेगा, जो कि यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है समीकरण इतना के मूलों के योग व मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। चलिए योग निकालना है तो -b बटे a करना है, इसी गुणनफल निकालना है तो c बटे क्या करना है, a कर देना, ठीक है। तो a कटिए जाएगा तो बचेगा -b/c, फटाक से -b का वैल्यू 12 है, -12 है, तो -12 और 1 माइनस तो हो जाएगा +12, c का वैल्यू 18 है, कटा दीजिए, 6 दूना 12, 6 18, 2/3 बता दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से कर सकते हैं। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है यदि इतना के मूल्य बराबर तो सी का मान क्या होगा, तो सी का मान पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मूल्य बराबर है तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, b² - 4ac, तो बोलिए b² - 4ac होगा और डी का मान 0 जब भी बराबर है। अब 4ac को उधर लाइएगा तो b² बराबर हो जाएगा 4ac हो जाएगा। हमें पूछा c बराबर, c वही साइड में रखेगा तो हो जाएगा b² बटा 4a हो जाएगा, ये c बराबर, तो b² बटा 4a ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23वां नंबर देखिए, कहता है y बराबर यदि 10 हो तो इसका आलेख कैसे होगा, तो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब y 10 है तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख लेता हूँ, ये y प्लस में 10 है तो ये आपका 10 है,
तो आपका आलेख कैसे होगा, तो ये इधर जाएगा तो सर सर ये आपका हो जाएगा समांतर, है ना। तो एक्स अक्ष के समांतर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता समझने का प्रयास कीजिएगा। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, देखिए ये भी आपके लिए भी है। तृतीय चतुर्थांश इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, या वाई डैश, ये एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में पूछा, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस है, द्वितीय चतुर्थांश अक्ष माइनस है और प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, ये आपका पहला अक्ष है फिर माइनस है, ठीक है वाई। तो देखिए तृतीय में आपका प्लस माइनस है, या क्या है ये तृतीय में माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका किस में दिया गया, देखिए माइनस माइनस आपका ये बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 25वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। कहते यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके लिए प्रथम n पदों का योग होगा। तो n पदों का योग n बराबर फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2 ए हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए मेरे भाई, तो हमने क्या क्या टोटल आपको 25 प्रश्न बताया। यहाँ पे आपका 2021 में क्या क्या पैटर्न चेंज करके 100 प्रश्न का जो कि नंबर रखा है, तो मैं क्या करूँगा डेलीज बाय डेलीज 25 प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।